नमस्ते बच्चों, मैं कावेरी गजाकोश कक्षा 8वीं के लिए हिंदी विषय पढ़ाऊंगी। आज हम पाठ बातूनी पढ़ेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं पाठ बातूनी। पाठ के मुख्य अंश को जानेंगे, लेखक और सज्जन के बारे में जानेंगे, पाठ के कुछ मुख्य संवाद जानेंगे और पाठ का सारांश जानेंगे। देखते हैं लेखक हरिशंकर परसाई जी की इस पाठ में क्या भूमिका है। लेखक को चिट्ठी को डाकघर में डालना था। सज्जन को लिफाफा डाकघर छोड़ने के लिए पूछा। सज्जन के बातूनी स्वभाव से परेशान। सज्जन को अनदेखा करना। सज्जन को काम सौंपने का लेखक को पश्चाताप। कुछ और भूमिकाएं देखते हैं। सज्जन से बचने के लिए दूसरे रास्ते से जाते थे। सज्जन को देखते ही मैं अब उनका भोजन बन जाऊंगा, यह सोचते थे। सज्जन के बातों से बचने के बहुत सारे प्रयत्न। लेखक ने आखिर हार मानकर उनकी सज्जन बातें सुनने लगे। देखते हैं सज्जन की इस पाठ में क्या भूमिका है। सज्जन ने लेखक की चिट्ठी डाकघर में डालने का काम लिया। साहनी के स्टोर से टिकट लिया। राजू जो किताबों का एजेंट था, उसके पास फर्म का नाम छपा हुआ लिफाफा और पेन लिया। सज्जन की कुछ और भूमिकाएं। डाकघर पहुंचने पर डाकघर बंद होने आया था। डाकिया से विनती कर कर उसने लिफाफे को डाकघर डाल दिया। सज्जन ने लेखक को लिफाफा पहुंचाने का बड़ा विवरण बताया। लेखक से जुड़े हर व्यक्ति को सज्जन अपना संबंधी बताता। रास्ते पर लेखक मिलते ही सज्जन घंटों बातें करता। लेखक उसके बातूनी स्वभाव से परेशान था। अब देखते हैं इस पाठ के कुछ मुख्य संवाद जो लेखक हरिशंकर परसाई और सज्जन इनके पीछे। जरा लिफाफा लेकर इस कागज को उसमें रखकर यह पता लिखकर डाक में छोड़ दीजिए। आज सुरनमोही दीन आहारा। सहर्ष, बस उनके सहर्ष ने मेरा हर्ष तभी से छीना है, वह तो आज तक वापिस नहीं मिला। तो चलिए देखते हैं इस पाठ का सारांश। बातूनी इस पाठ के लेखक हरिशंकर परसाई ने इस पाठ में सज्जन एक बातूनी आदमी के बारे में व्यंग्य तरीके से वर्णन किया है। साथ साथ उन्होंने समाज को संदेश दिया है कि किसी का बातूनी स्वभाव कैसे किसी को परेशानी में डालता है। एक दिन लेखक ने अपनी चिट्ठी को डाकघर पहुंचाने के लिए सज्जन को बताया। लेखक सज्जन को दूसरे दिन पूछने पर बताता है कि
उसने साहनी मेडिकल स्टोर से टिकट लिया। राजू जो किताबों का एजेंट है, उससे फर्म का नाम छपा हुआ लिफाफा लिया। उसके पास उनको पेन भी मिला। तब सज्जन लिफाफे में चिट्ठी डालकर डाकघर पहुंचे। वहां पर डाकघर बंद होने ही वाला था। उन्होंने डाकिया से बात करके लिफाफे को डाकघर में डाला। लेखक कहते हैं कि यह उन्होंने बहुत ही संक्षिप्त में बताया है। सज्जन ने तो इतना बड़ा वर्णन कर बताया है। लेखक का एक काम करने के बाद सज्जन बार बार लेखक को कहीं पे भी मिलता तो घंटे बातें करता था। किसी भी व्यक्ति के बारे में लेखक कुछ बताता तो सज्जन उस व्यक्ति को अपना कहीं से संबंधी बताता। लेखक कभी कभी उसे देखकर दूसरे रास्ते से चले जाते, पर वह लेखक को मिलने उनके घर जाकर बहुत बातें करता। लेखक ने फिर सोचा कि वो अब सज्जन को अनदेखा नहीं करे, नहीं तो वह उनके घर बार बार जाता और लेखक को और ज्यादा बातें करेंगे। इसलिए लेखक कहते हैं कि आज सुरन मोही दीन आहारा। इसका मतलब है सज्जन उन्हें देखकर सोचता होगा कि मैं आज उसका भोजन बन जाऊंगा। अभी भी सज्जन मुझे देखकर घंटों बातें करते हैं, मगर मैं खुद को उनकी बातों से न बचा सका। चलिए गृह कार्य देखते हैं। लेखक के बारे में अनुच्छेद लिखिए। सज्जन के बारे में अनुच्छेद लिखिए। लेखक और सज्जन के कुछ संवाद लिखिए। बातूनी पाठ का सारांश संक्षिप्त में लिखिए। धन्यवाद।